वेलकम टू सारण क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं BL सारण आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी काम और समय। ये जो टॉपिक है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम है। आजकल राजस्थान में जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें और ये ज़रूर कंसेप्ट जो है ना देखें। आज मैं जो टाइम एंड वर्क, काम और समय का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मेरे अपने 40 साल के अनुभव में सबसे जो बेस्ट मैं दूंगा वो आपको आज मैं देने जा रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट। इसमें बच्चों देखिए, मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर आपको मैं बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको समझने में करने में टाइम लगता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी। और मैं एक आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे अनुभव के आधार से आप इसको अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो बहुत सी ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं और आप सेकंडों में उसको आसानी से हल कर देंगे। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। आपको सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, तो डेज, ठीक है, डेज का मतलब दिन हो गया, और वर्क कितना भाग, पार्ट होता है इसमें। यानी आपको डेज और पार्ट दो चीज याद रखनी है। बच्चों, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो देखिए उसका एक दिन का काम कितना हुआ। तो एक दिन का काम 10वां हिस्सा करेगा ना, वो 1/10 पार्ट होगा। मतलब एक आदमी अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम जो है 1/10 होगा। ये उसका अपोजिट होता है। अगर 10 दिन में तो एक काम हो गया, ठीक है ना, मतलब ये उसका उल्टा होता है। तो आप ये देखेंगे कि एक दिन में काम जो है 1/10 होता है, तो एक दिन का पार्ट है। अब आप इसके अंदर मैं सबसे पहले एक आसान ट्रिक देता हूं, फार्मूला देता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा करके कि अगर एक काम को 10 दिन में और B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए, इसमें मैं आसान से आसान ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर देखिए मैं इसकी जगह ए का एक दिन का काम मैं ए लेता हूं और बी का एक दिन का काम मैं बी लेता हूं, तो ये इसका एक दिन का काम 1/A होगा और इसका एक दिन का 1/B होगा। यहां अब आपके पास 1/10 और 1/15 है, 1/10 और 1/15 है। आप क्या करेंगे, अगर दोनों का एक दिन का काम देखेंगे, A प्लस B का 1/10 प्लस 1/15, दोनों का एक दिन का काम। अब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, दोनों का 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। अब ये आप इसको 10 से डिवाइड करें, 3 + 2 यानी कि 5/30 1/6, यानी एक दिन का काम 1/6 है, तो 6 डेज में करेंगे ना, 6 दिन में। अब ये मैं फार्मूला बताने जा रहा था, इसी की जगह आप 1/A प्लस यहां 1/B, एलसीएम आ गया A/B। तो अब यहां A से डिवाइड हो गया B प्लस A,
इसको आप a प्लस बी अपॉन ए बी कह दें चाहे। ये तो है पार्ट, क्या है ये पार्ट। अगर दिन का कहें डेज, ये तो पार्ट था ना, तो ये पार्ट आ गया, यानी कि ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। तो एक दिन का काम निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर कितने दिन, कुल दिन देखेंगे अगर हम, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर दिन निकालना हो तो ऐसे कर देंगे। अब जैसे इसी को इसी ट्रिक से करते हैं, इस ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए ये पूछा आपसे कि काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन, तो आप कितने दिन लगेंगे ये फार्मूला दो। ए बी, ए तो 10 है, बी कितना है 15 है, ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 अपॉन 25। अब आप देखिए 5 2 जा 5 3 जा 3 5 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है ना। देखिए कितना था, a बाई 10, 10 और 50 ए बी, ठीक है, और a प्लस बी 25, 5 2 जा 5 5 जा कितना आया 5 5 जा 5 3 जा, तो कितना आ गया 6 डेज, यही था ना 6 डेज। अब आप देखिए इसमें एक और अगर मैं ट्रिक बताऊं, आप देखिए इसमें मैन 12 और वर्क कितना 1/3 और डेज 8। 12 मैन 1 वर्क करेंगे तो ये 3 टाइम करना पड़ेगा, 8 इंटू 3 कितने डेज हो गए 24 डेज, ठीक है। अब आपको देखना है कि 16 मैन 1 वर्क कब करेंगे। अब देखिए इसमें मैं आपको एक नई ट्रिक देता हूं, M1 D1 M2 D2, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, मैन और डेज ऑफ वर्क, ठीक है ना, M1 M2 D1 D2। अब आपने निकालना है D2, ठीक है। M1 अगर D2 निकालेंगे तो देखिए ये इसके अपॉन हो जाएगा, इसके बटे हो जाएगा, M1 D1 और M2 ये हो जाएगा। अब देखिए M1 कितना है 12, ठीक है, D1 कितना है 24 और M2 कितना है 16 है, D2 निकालना है। तो अब देखिए आप जो है ना 4 4 जा और 4 3 और 4 6 जा 24, 18 डेज, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप और कंसेप्ट देख सकते हैं, एक मेरा जो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट आता है उसमें देखिए बिल्कुल इजी इजी मेथड है। आपने मैन, फिर आप डेज ले लें और फिर आप वर्क ले लें। अब देखिए मैन कितने 12, डेज 8 और वर्क 1/3, ठीक है ना। 16 मैन, डेज तो आपको निकालना है तो x मान लो, और 1 वर्क करना है, काम पूरा एक होता है वो करना है। अब देखिए आप इसके अंदर आपने इसके साथ देखना है दोनों को, ये बाद में भी लिख सकते हैं, इसके साथ देखना है। 12 आदमी थे तो काम हो रहा था 8 दिन में, आपने आदमी बढ़ा दिए, आदमी बढ़ा दिए तो दिन कम लगेंगे ना, आदमी बढ़ा दिए दिन कम, तो आदमी इंक्रीज हुए दिन कम हुए, तो उल्टा लेना है इसको आप, ठीक है। आप देखिए 1/3 वर्क हो रहा है
तो दिन जो है 1 वर्क है तो दिन ज्यादा लगेंगे, मतलब आपका काम दिन ज्यादा और काम भी ज्यादा, तो ये आपका वेरी होगा, डायरेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे ये ले लें आप, मतलब आपका ये हो गया x/8, ठीक है, x/8 कह दो इसको। अब यहां आपने 12/16 और ये लेंगे आप इधर 12/16 1/3/1, ठीक है, x/8, फिर ये आपका 12/16, ये 1/3, तो 1/1, 3/1, तो 3/1, x इक्वल टू 12 इंटू 3, 16, 1 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 तिये 9 दूनी 18 दिन लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो D1 D2 के मेथड से निकाल लें या इस तरह से निकाल लें। अब इसके अंदर एक चीज और भी बताता हूं, आप एक छोटा सा ट्रिक और ले लें कि आप M1 D1 लिया इक्वल M2 D2 ले लें, फिर यहां वर्क जो लेते हैं, तीसरी बात आपके पास है वर्क, यहां W2 W1 ऐसे लेना है, इसको थोड़ा उल्टा लेना, M1 M2 D1 D2 और W2, ठीक है ना। अब आपका क्या होगा, D2 आपने निकालना है, तो D2 निकालना, तो ये दोनों इसके अपॉन होंगे, M1 D1 W2 अपॉन M2 W1, यानी कि M1 आपका कितना है 12, ठीक है ना। अब आपका ये आएगा 12 इंटू 8 इंटू वर्क W2 जो है ना 1 है, इसके बाद 16 1/3, ठीक है। अब आप जो लेंगे वो सेम ये चीज आएगी आपके पास, इसके बाद यहां आ जाए आप, ठीक है, वो 3/1 हो जाएगा बस। इसके बाद आपका क्या आंसर आया 18 डेज। तो देखिए इससे अगले भाग में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए ये फायदेमंद रहा तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।